भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की कृपा से आज और आप और हम बड़े प्रेम से यहाँ भगवान की चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी का मतलब होता है आप प्रश्न करेंगे, परंतु वह प्रश्न करेंगे जिन प्रश्नों से आपका और समाज का भला हो। व्यर्थ की बातें करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और व्यर्थ की बातें करके कोई अर्थ नहीं निकलना। इसलिए हमारा भी समय नष्ट ना हो, आप सभी का समय भी नष्ट ना हो, इसके लिए यथार्थ कोई जिज्ञासा होए धर्म को लेकर, भारतीय शास्त्रों को लेकर, तो आप प्रश्न करिएगा। जितना हमसे बन पड़ेगा आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। सभी से प्रार्थना यही है कि उचित प्रश्न करें जिनसे आपका भला हो। अब आपको माइक मिल जाता है तो कुछ भी आप बोलने लग जाते हैं, इससे क्या होता है, समय बर्बाद होता है। हम आपको माइक इसलिए देते हैं कि आप लोग उसका लाभ लें, वरना हम आप लोगों के प्रश्न कागज में भी लिखवा सकते थे और कागज में लिख करके फिर उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। लेकिन आपसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनी रहे, आपसे डायरेक्ट हम कनेक्ट हों, इसके लिए माइक दिया जाता है। तो आपसे मेरी इतनी सी विनती है सबसे कि प्रश्न वही करें जिसका उत्तर समाज के कल्याण के लिए हो, आपके भले के लिए हो। किस किस का प्रश्न है, धर्म से जुड़ा हुआ, व्यर्थ की बकवास ना हो, प्रार्थना है। बाकी लोग सुनिएगा जी। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, ठीक। मैं मेरी भाभी की तरफ से बोल रही हूँ, उसको हिंदी नहीं आती, हम महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा। तो उनकी बहुत बहुत इच्छा शक्ति थी आपको मिलने के लिए। अच्छा। उनका ऐसा लगता था कि वो, उसके पति मेरा भाई है, वो जरा पीते थे, खाते थे, उनकी बहुत सारी इच्छा थी कि मैं कैसे उसकी छुड़ाऊँ। तो मेरी बहू भोजन करते समय आपका सत्संग लगाती थी और सुनती है और भोजन भी पकाती है। तो इसको बोली, आंटी आप भी वो सत्संग सुना करो। तो उसने सुना, 1-1.5 साल हो गए होंगे, सुनती जाती। वो पहले सुनता नहीं था मेरा भाई, लेकिन वो बाद में सुनने लगा। इतनी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई उनकी कि उनको नॉनवेज भी छूटा, सब कुछ छूटा। और आज उसने दोनों ने भी आपका गुरु मंत्र लिया है। वाह, खुश रही। हाँ, तो ये जो आपको पहना है ना, वो उसकी इच्छा थी कि मैं जब गुरुजी से मिलने जाऊँ ना तो मैं वो पहनाऊँ। और एक इच्छा थी क्या, मैं जब वो बगीचे में काम करती थी, अंगूर के बगीचे में, जब मैं गुरुजी से मिलने जाऊँ ना तो मैं अंगूर लेके जाऊंगी। आज मैंने आपके अंगूर खाए। अरे बाप रे, धन्यवाद। ऐसी इच्छा थी कि मैं अंगूर लेके जाऊंगी मेरे गुरुजी को। आज मैंने लिया आपका प्रसादी अंगूर और मैंने भोग लगाए, ठाकुर जी को खाए। हम वो भाई लोग काम करते थे ना, मैं बोली मैं गुरुजी को मिलने जाऊंगी ना, अंगूर लेके जाऊंगी। तो आपके यहाँ अंगूर होता है? हाँ, हम नासिक से आए हैं। वाह, बहुत अच्छा है। मैं काम करती हूँ बाक। जी। हाँ, सुंदर, बहुत अच्छा, मीठा था आपका प्रसाद, अच्छा था। और मेरा एक प्रश्न है गुरुजी जी, हम ध्यान कैसे करें, हृदय में भगवान को कैसे देखें और मानस पूजा कैसे करें? भगवान को ध्यान में कैसे देखें? हाँ, देखो, हम भगवान को ध्यान में कभी नहीं देख सकते। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप हमारे ध्यान में आए। क्योंकि हम कितना भी कुछ करें, हमारी देखने की ताकत होती नहीं तो हम रोज ना देख लेते। इसलिए भगवान को हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रार्थना करो कि हे प्रभु कभी हमें इस लायक समझो कि आप हमारे ध्यान में, स्वप्न में आप आएं। और जब आप ऐसी रोज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम आपको देख तो नहीं सकते, लेकिन आप दिखाना चाहें अपने आप को तो हम देख सकते हैं, तो प्रार्थना करेंगे ना तो एक दिन जरूर आपके स्वप्न में साक्षात कहीं भी प्रकट होकर आपको मिलेंगे।
स्वप्न में तो मिल ही जाएंगे। धन्यवाद। तो ये इस तरह से भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान मिलते हैं, उनकी कृपा से ही वो मिलते हैं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे बल, हमारे प्रताप, हमारे प्रयास से भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान के लिए यदि प्रयास निश्चित होता कि ये प्रयास करने से मिलते हैं तो सारा संसार वही ना कर लेती। लेकिन भगवान, हम भक्ति करें, प्रेम करें भगवान से, नाम जप करें, केवल नाम जपो भगवान का, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और बस भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप स्वप्न में आइए, प्रभु आप दर्शन दीजिए, निश्चित आपको भगवान प्राप्त होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। मेरा कोई सवाल नहीं है, बाकी खाली आपसे राधे राधे बोलना था। खुश रहिए, बैठो। गुरुजी प्रणाम जी। मैं बोला कर्नाटक से, मैसूर से हूँ। आपकी इच्छा से मिलने की बहुत धन्यवाद। राम राम जी। खुश रहिए। सब बैठ जाओ बेटा। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हमारा क्वेश्चन ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कृष्ण के बारे में, तो वो अपने धर्म की करने लग जाते हैं, हमें उनसे बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भक्ति, धर्म, ये बहस का विषय नहीं है। नहीं, वो अपने धर्म को कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है या कुछ है। हाँ, वो हमें उनको बताना चाहिए। कौन बोलता है? जैसे हमारे होते हैं रिश्तेदार, होते हैं कोई घर वाले, तो रिश्तेदारों का धर्म अलग है क्या? नहीं नहीं, जैसे कि वो दूसरे है सत्संगी हैं, उनका नाम लेते हैं कि नहीं तू इनका ही नाम ले, कि मैं, मेरा थोड़ा ध्यान इधर है तो मैं क्या करूं, मैं अपने उनके साथ जाऊं या इधर? हिंदुओं में यही तो दुर्भाग्य हुआ कि हिंदू पहला तो जातियों के नाम पे बट गया, दूसरा गुरुओं के नाम पे बट गया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये तुम्हारे गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं। अरे गुरुजी अलग अलग नहीं होते, सारे गुरु का काम है ईश्वर से जोड़ना। जो गुरु भगवान का रास्ता बताए वो सभी गुरु सबसे अच्छे हैं, सभी गुरु अच्छे हैं। अब समाज ने बांट लिया कि ये तेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, तेरे गुरु की बात मैं नहीं सुनूंगी, मेरे गुरु की बात तू नहीं सुनना। अरे भाई, सभी के गुरु तो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य हम सनातनियों का है कि हमने गुरुओं को भी बांट दिया कि ये हमारे हैं और ये तुम्हारे हैं। हमें अपने कृष्ण के बारे में बुरा नहीं सुनना, पर उनके गुरु को भी हम गलत नहीं बोल सकते, तो इस पे क्या करें? बस चुप हो जाते हैं। किसको गलत कहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, होता ही है थोड़ा सा कि कृष्ण कौन आजकल इतना नहीं कोई इधर मानता। हाँ, वो क्या कहते, स्पष्ट कहो, क्या कहते हैं वो बताओ। कहते कि नहीं, वो तो कहते ये तो आज का डॉक्टर है, वो तो बीत गया, वो कल का डॉक्टर था। कौन? वो है हमारे रिश्तेदारों में है कि नहीं, आज के डॉक्टर को देखो, आज का डॉक्टर कौन है। ठीक है, तो आज का डॉक्टर वो किसे मानते हैं? जो है नामदान देते हैं, जो ब्यास वाले हो गए, अच्छा, इनको कहते हैं। तो वो भगवान की पूजा नहीं करते? नहीं, वो तो अपने घर से मंदिर भी उठा देते हैं। अच्छा, मंदिर हटा देते हैं। हाँ जी। तो फिर किसकी तो वो पूजा? कहते हैं कि ना ब्यास वाले गुरुजी को मान लिया ना तो घर पे मंदिर नहीं रखना। अच्छा, तो मंदिर नहीं रखना मतलब फिर वो किसको भगवान मानते फिर हैं? वो उनका नाम ही जैसे सिमरन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर हम हमें मतलब कि मतलब वो गुरु को ही भगवान, गुरु की पूजा करते हैं। हाँ। और भगवान की पूजा नहीं करते। हाँ जी। ये देखो, ये भी एक कंफ्यूजन है सनातन में। सनातन में गुरु को कहा गया, एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इस श्लोक के कारण ना कुछ लोगों ने अपने आप को ब्रह्मा समझ लिया, अपने आप को विष्णु समझ लिया, भगवान मान लिया। कुछ गुरुओं ने ही अपने को भगवान मान लिया कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश, जबकि यह श्लोक ये कहता है कि गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु ही गुरु है, गुरुर्देवो महेश्वरा, भगवान शिव ही गुरु है। और कहा यह जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु आपको भगवान का एक प्रकाश देता है, ज्ञान का। तो इसलिए सृष्टि करता हो गए आपके भीतर, अच्छे विचारों की सृष्टि गुरु के द्वारा होती है, तो गुरु इस भाव से ब्रह्मा। गुरु अच्छे विचारों का सत्संग करा के पालन करता है तो वो विष्णु। और गुरु आपके भीतर की तमाम बुराइयों का समापन कर देता है, संहार कर देता है, तो गुरु शिव। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता है। अब कोई गुरु कोई मान ले और भगवान को निकाल के बाहर कर दे। उनके गुरुजी ने तो कभी मना नहीं करा। जो आगे सेवादार होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो एक ही है, उनको ही मानना है, ऐसे बस ये। हाँ, तो एक भगवान ही तो है नारायण। कोई गुरु अपने को भगवान कह दे तो फिर देखो, जो अपने को भगवान कह दे
समझ लेना कि वो रास्ता भटक चुका है। रावण भी अपने को भगवान कहता था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भी अपने को भगवान कहता था, और जितने राक्षस हुए हैं वो अपने को भगवान कहते हैं। तो जो स्वयं को भगवान कहे, अपनी खुद की पूजा कराए, भगवान की ना कराए, वो राक्षस हो सकता है, वो गुरु भी कहलाने के योग्य नहीं है। तो जो स्वयं की पूजा करे और स्वयं की पूजा कराए, ये बताओ हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी हैं। शंकर जी हैं, लेकिन शंकर जी क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में राम है। हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं राम का दास हूं, राम दूत मैं मातु जानकी, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी स्वयं अपने आप को भगवान नहीं कहते, और हमारे सनातन धर्म में बताओ हनुमान जी से अच्छा कौन होगा? लेकिन हम लोग, हनुमान जी खुद कहते हैं कि मैं राम के द्वार पर पड़ा हूं। तो राम के द्वार पे तो हनुमान जी जैसे पड़े हैं, कोई भगवान की जगह थोड़ी ले सकता है कोई व्यक्ति आज का कलयुग का। इसलिए भगवान ना बनो, भगवान के दास बनो। तुलसी दास बने, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, ये सब क्या बने? भगवान के अब हमारे साथ हमारे साथ कोई बहस करे तो हमें चुप रहना चाहिए या उनका जवाब उनको बताना चाहिए कि कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भीष्म पितामह के शरीर पर सैकड़ों बाण चुभे थे, लेकिन हम सनातनियों ने उन्हें भी भगवान नहीं, भगवान का भक्त ही माना है। और दुनिया में किसी को 4 कील टुक गई तो लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। हमारे यहाँ पितामह को भगवान नहीं माना गया, इतने सारे बाण चुभने पर भी। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ? कोई भी पुरुष पति थोड़ी हो सकता है कि जो मिला सब पति हैं। नहीं, पति तो एक है, और एक पति है तो दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता। ले सकता है? जब दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता तो कोई व्यक्ति भगवान की जगह कैसे ले सकता है? भगवान सब नहीं हो सकते बेटा। हम भगवान के अंश हैं, दास हैं, ईश्वर अंश है, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, ना कि भगवान। जो भगवान मान रहे हैं वो अज्ञानवश स्वयं को भगवान मान ले रहे हैं। जरा पद, जरा प्रतिष्ठा, जरा शोहरत आई, उनको लगा अपने च भगवान है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। जी जी। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र नासिक से घोटी से आया हूँ। हमारा उधर राष्ट्र संत श्रीपाद बाबा के बड़ा ट्रस्ट है, उधर विश्वस्ता के मैं काम करता हूँ। हमारे भक्तजन आए, बहुत दिनों से हम टीवी पे, मोबाइल पे अपना कार्यक्रम सुनते, तो इतना अच्छा लगता है, इतना खुशी लगता है। कभी सपने में नहीं सोचा था आपका दर्शन हो पाएगा, लेकिन आज ऐसा है। मेरे परिवार सब बहुत खुश है कि मैं आज इधर आया हूँ नासिक से, उधर से, और आपका दर्शन पाया हूँ। खुश रहिए। हाँ, तर वैसा मुझे बहुत इतना खुशी हुआ है कि कैसा सपने में नहीं सोचा था। बस आपका दर्शन ले आई, इधर आए। धन्यवाद। खुश रहिए। अरे खड़ी। जय गुरु जी। जी मैया। वो मैं ये पूछना चाह रही है, ये माला जो जाप करते हैं किस तरह से करनी चाहिए? इस तरह से पकड़ना है माला। जी। ये उंगली बाहर, ये उंगली बाहर, मध्यमा, अनामिका, अंगुष्ठा, ऐसे माला बीच की उंगली खिसकाएगी। मतलब श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, ऐसे जो भी आपका मंत्र है जी, ऐसे चले गए। 2 उंगली बाहर रहेंगी। मतलब अंदर की तरफ करनी चाहिए या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ जाएगी ना, यूं ऐसे अपनी अंदर की तरफ। तरफ। अच्छा। ये फिर एक माला होने पर दूसरी माला ये पलटेगी, फिर दूसरा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। थैंक यू। प्रणाम गुरु जी। जी। राधे राधे। राधे राधे। आपका दर्शन पाके मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। मैं अपनी मम्मी की तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से 5 साल पहले लड्डू गोपाल का सेवते हुए आ रही है, तो इनके मन में एक इच्छा इसलिए जगा कि 5 साल से सेवा करते हुए उनका जो आ रही है ना, तो बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ। तो ये चाह रही है एक आप बड़ा लड्डू गोपाल खरीद के फिर से उनका सेवा करो। ऐसा कर सकती है गुरुजी? हाँ, तो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, कोई बढ़िया। छोटा वाला क्या करेंगे बाबा? छोटे भी रखो कृष्ण बलराम के रूप में। हाँ, सही बोले।
राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी जी राधे राधे गुरुजी। जी आपके चोटी में कोटि प्रणाम गुरुजी, दासी का। गुरुजी आपके कथा सुन के बहुत धन्य हैं गुरुजी, हम बहुत बदलाव आया है गुरुजी। हमारे पति देव नहीं सुनते थे, बहुत सुनने लग गए हैं। प्रश्न तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। अब ये भी आपको गुरुजी बनाने के लिए तैयार है, कल दीक्षा के लिए तैयार हैं गुरुजी। आपसे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। मायके पक्ष परिवार संसार पक्ष में बताया दृष्टि बनाए रखिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरी ननंद है, इन्होंने मेरे आपको मिलाया। अच्छा। हाँ, नाम के लिए ननंद है लेकिन मेरी बड़ी बहन जैसी है। वाह सुंदर, ऐसे रिश्ते होने चाहिए। हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। ठीक है, उनको मैया कोई बात कराना, बोलो बोलो। आता हूँ, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि हम जिंदगी से बहुत परेशान हो गए हैं। अच्छा, सही बोले गुरुजी। क्यों परेशान हो गए? गुरुजी, मेरे पिताजी 2021 में मृत्यु कर गए थे और घर में इतना क्लेश होता है गुरुजी कि क्या बोले, घर में रहने का मन नहीं करता है। घर का बड़ा बेटा हूँ इसलिए रहता हूँ। किससे कलेश है? माँ से होती है गुरुजी। भाई तो जुआ खेलता है, वो दारू पीता है, छोरीबाजी करता है। और आपकी माँ तो अच्छी है ना? हाँ अच्छी है गुरुजी। तो आप माँ की सेवा करो। अरे करते हैं माँ जी, बट ऐसा बात बोलती है ना कि मतलब अपना धर्म निभाने का मन नहीं करता है। क्यों? ऐसे ही गुरुजी, पूरा कभी कभी गुस्सा में बहुत कुछ बोल देती है माँ। हाँ। तो गुस्से में बोलती है, कोई बात नहीं। माँ बोलती क्या है वो सब इग्नोर करो, बोलना। आप तो अपने पैसे कमाओ, काम करो और माँ की सेवा करना बस। कुछ काम करते हो? करते हैं गुरुजी। क्या? गुरुजी, मेरे चाय का दुकान है। कितना कमा लेते हो? 400-500 कमा लेते गुरुजी। ठीक है, पैसे अपने पास रखो। कहाँ देते हो, किसको देते हो पैसा? पैसा हम ही रखते गुरुजी। हाँ, पैसे अपने पास रखो, पर माँ की जरूरतें भी आपको पूरी करनी है। गुरुजी, चाय तो बेचते हैं बट जो सम्मान चाहिए हमको, जितना हम पढ़े लिखे हुए उस टाइप का सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान किससे चाहिए? सम्मान चाहिए गुरुजी हमको अपना परिवार से, हमारा जो गांव है उससे चाहिए, हमारा जो परिवार, हमारा जो सगे संबंधी उससे चाहिए ना। सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती बेटा। आप अपने को बस योग्य बनाने में जोर दो। अपने को योग्य बनाओ, पैसा कमाओ। सम्मान जो आज आपका अपमान कर रहे हैं, आप जरा सफल तो हो जाएं। जो अपमान कर रहे हैं वही सम्मान करने वालों की लाइन में खड़े रहेंगे। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा सम्मान है। लोग हमारा सम्मान करें ये चाहत नहीं रखनी चाहिए। सम्मान की भूख लगती तो है, लेकिन ये सम्मान की भूख अच्छी है नहीं। किन से सम्मान चाहते हैं हम? सम्मान चाहो मत, आप सम्मान सबका करो। आप करो और अपने को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी लकीर बढ़ाओ। दूसरे की लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी जिस दिन आपने अपनी बड़ी कर ली। आप दूसरे की छोटी मत करो, आप अपनी बड़ी करो। जी गुरुजी। और सम्मान की भूख त्याग दो। कोई किसी का सम्मान क्यों करेगा भाई? आजकल तो सम्मान भी लोग स्वार्थ से करते हैं। आपसे स्वार्थ होगा तो लोग राम राम कर लेंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो लोग आपकी तरफ देखेंगे नहीं। ये कलयुग है, यहाँ बिना स्वार्थ के कोई नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति।